चलिए स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है? हो गया, स्टार्ट करें। और भी कोई आने बाकी है? रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ना? कोई तकलीफ? बोर्ड दिख रहा है पूरा? चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं। जो लोग आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग चल ही रहा है तो वो लोग देख ही लेंगे, यूट्यूब में अपलोड होगा तो, ठीक है? यहां से स्टार्ट करते हैं। आज से छठा दिन का है, ठीक है? मिरर इमेज के बारे में हम लोग जाने थे लास्ट टाइम में, थोड़ा सा ही देखे तो थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है? मिरर इमेज में फाइनली हम लोग क्या क्या चीज देखे थे कि कोई भी अगर घड़ी के सामने अगर मिरर होता है तो वो चीज उसमें क्या दिखता है? लेफ्ट वाला चीज राइट दिखता है और राइट वाला चीज लेफ्ट दिखता है। यही होता है ना मिरर इमेज में? तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? मिरर इमेज, इसका मिरर किस साइड है? हाँ, तो इस साइड को क्या बोलते हैं? आपके तरफ से लेफ्ट, और घड़ी के राइट साइड में है, समझे? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है मिरर इमेज में? तो अब हम लोग को अगर पता चले कि मिरर इमेज कैसे बनता है तो लेफ्ट वाला चीज राइट से बनता है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम रहेगा इसमें। अगर राइट वाला चीज लेफ्ट में और लेफ्ट वाला चीज राइट में होता है मिरर इमेज में घड़ी का, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। सिर्फ लेफ्ट चेंज होगा, लेफ्ट और राइट चेंज होगा ना। मतलब ये इसके लिए क्या बन गया? एक तरीके का लक्ष्मण रेखा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। अब इसके इधर वाला चीज, इसके इधर वाला चीज इधर में इस साइड दिखाई देगा और इसके इस साइड वाला चीज मिरर में इस साइड दिखाई देगा। यही होगा ना मिरर इमेज में? तो नॉर्मली अगर बोल दिया जाए कि 3 बज रहा है रियल वाला टाइम में, तो उस घड़ी के सामने जो शीशा रखा हुआ है उसमें कितना बज रहा होगा? 9 बज रहा होगा। उसी तरीके का, अच्छा ये उल्टा बन गया, इधर बन रहा होगा ना। उसी तरीके का अगर 5 बज रहा होगा तो इसमें कितना बजेगा? 7। इधर से 5 दिखेगा तो वो एक्चुअल में तो 7 हो गया, ठीक है? अब अगर हम लोग को टाइम ऐसे ना दिया रहे और टाइम दे दिया रहे ये वाला टाइम हो रहा है, अब इसमें बताना है कि मिरर इमेज कैसे बन रहा होगा। तो ये तो 55 है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। 2:55 है, यानी कि कुछ ऐसा वाला टाइम हो रहा होगा। 2:55 है तो इसमें क्या हो रहा होगा? ये यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा। देखने से क्या लग रहा होगा कि 3:05 हो रहा है ना? यही ना लग रहा है? थोड़ा सा एकदम हल्का सा डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या पता चल जाता है कि इसमें 1 ही रखा जाता है, तो 3 मान लिया जाता है इसको। तो 3:05 दिख रहा है देखने में। हाँ वही 9:05 दिख रहा है, ये उल्टा, ठीक है? तो अगर हम लोग को इस तरीके का टाइम ना मिल करके ऐसा वाला मिले, 36, 42, 57, ये वाला अगर टाइम मिल जाए तो फिर अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मिरर इमेज? इसके लिए हम लोग कल देखे थे ये वाला टाइम 11:60 में से, या फिर अगर वो घड़ी 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसा वाला टाइम दिखा है तो उसके लिए हम लोग 24 घंटा में से या फिर 23:08 से हम लोग को क्या करना है? उसको माइनस करना है, ठीक है? 12 बजे का वाला क्यों माइनस किए? ये भी सेम यही चीज है कि नहीं? दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या कर दिए कि जो 12 बजा हुआ था, कभी कभी टाइम अगर इस तरीके का दिया रहा है ये वाला मिनट में, तो इसमें से माइनस करना तो मुश्किल हो जाएगा मिनट को। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से कैरी ले लिए, एक मतलब 1 घंटा कम करके इसमें से उस घंटा को मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ ला दिए। इसीलिए ये 11 घंटा हो गया, 1 माइनस कर लिए तो, और ये 60 मिनट हो गया, ठीक है? और सेम यही वाला चीज 24 घंटा और 23 घंटा 60 मिनट में भी हुआ है। जो 24 घंटा पूरा था उसमें से माइनस करते हैं तो ये 0 में से कुछ माइनस नहीं हो पाता। कैरी लेकर के इसको 10 और 100 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला ऐड है, ये क्लॉक का ऐड है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसमें से 1 घंटा माइनस करके 60 मिनट बना करके यहाँ ला दिए, और 1 घंटा जो माइनस हो गया वो 23 हो गया 24 में से, और 60 मिनट यहाँ आ गया। 23 घंटा 60 मिनट, यही वाला चीज यहाँ से लेकर के आए, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं ना होगा। या तो 12 बजे से माइनस कीजिए अगर आसान लग रहा है तो, नहीं तो 11:60 से कीजिएगा, वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा अगर वो टाइम 12 बजे से कम रहा तो। और अगर वो टाइम 12 बजे से ज्यादा रहा और 24 घंटा वाले टाइम में रहा
तो आप दो ऑप्शन है, या तो वो टाइम को आप नॉर्मल 11-12 बजे वाले टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 2:40 है, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कम इन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 14:40, हाँ 14:40 है, तो ये वाला टाइम तो 12 बजे से ज्यादा का है, तो हम लोग इसमें दो ऑप्शन कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन है कि इसी को, ये 14 जो बज रहा है, इसको वापस 2 बजा लेते हैं। हम लोग को टाइम पता होना चाहिए कि अगर 12 बज रहा है इस वाले टाइम पर, तो ये 13, ये 14, इधर वाला ऐसे बनता है ना, तो 14 बजा यानी 2 बजा। तो हम लोग इसको या तो इसी को नॉर्मल वाले टाइम में, अपने वाले टाइम में कन्वर्ट करके 1160 से माइनस कर सकते हैं, या फिर यही वाला टाइम को जो ऐसे लिखा हुआ है एज इट इज 30, 60, 23 और 60 से माइनस कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा सेम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यही दे रहे हैं 14:40। अब इसको माइनस करके देखते हैं 23:60 से, यहां बताएंगे, और एक 11:60 से, इसको 2:40 बना लिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा 9:20। यहाँ 20 मिनट बचा है, यहाँ पर 9 बच रहा है ना, 9 घंटा में आ जाएगा ये, और यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे 20, दोनों में से आंसर सेम आया 9:20। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, ये वाला टाइम, ठीक है, 14:40, 14:40 कब होता है, ये वाला टाइम, तो ये वाला टाइम को थोड़ा सा इधर लाते हैं ना, थोड़ा सा इधर आता है, ये वाला टाइम बोलते हैं 14:40। तो इसका कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा, ये वाला ऐसे जाएगा और ये थोड़ा पास आ गया, थोड़ा सा इधर आएगा ये वाला, और ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसा वाला टाइम। तो देखने से लग रहा है क्या हो रहा है कि 9:20 दिख रहा है, और ऐसे भी हम लोग प्रूफ करने के लिए ला दिए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, मतलब जो भी टाइम रहे, अगर मिरर इमेज पूछा रहे तो उसको किसमें से माइनस करना है, 23:60 से या फिर 11:60 से, याद रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्या हम लोग किए थे, इसको कीजिए, सब नहीं दे रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1, 3 और 11, 5 नंबर। 8:20 का मिरर इमेज, 12:30 बजे का मिरर इमेज, और इसका 11 बजे का मिरर इमेज। सही है, और 11:30, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए लास्ट का, सही है, वेरी गुड। और कोई, ये सारा का आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच चुका है, ग्रुप में मिली हुई हो गया है ना, क्लास 8 तक हुआ था। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट बैच में ये कंप्लीट हो चुका है क्लॉक। 3 का 11:30, हाँ सही है, वेरी गुड। और कोई 5 नंबर, वेरी गुड, 1 बज गया। आइए हम लोग भी बजाते हैं। 8:20 हो रहा है, माइनस किससे करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। 8 जो है वो 12 से कम है, तो डायरेक्टली 11:60 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, इसमें से 3 आएगा, और यहाँ पे 40 आ गया आंसर। ये भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली 11:60 से माइनस करके, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं 11:60 से माइनस करके, इसका 30 बचेगा, और इसका नहीं 23 में से माइनस करना है, 23:60 से माइनस करेंगे, इसका कितना बचेगा, इसका 30 बचेगा, और इसका 3 में से 2 गया 1, और ये 1, 11:30। इसको यहां लिखते हैं 11:30। ये वाला 7:30, 5:30 बज रहा है, तो इसका मिरर इमेज में क्या दिख रहा होगा, 6:30, डायरेक्टली 6:30 है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते थे, 6:30, तो ये डायरेक्टली दिख ही रहा है।
इसका क्या था, 11 बज रहा है, तो घड़ी के इस साइड से अगर ये वाला टाइम इधर दिख रहा होगा तो मिरर इमेज में ये वाला इधर हो गया होगा, तो ये क्या बज रहा है, एक डायरेक्टली। और ऐसे नहीं तो हम लोग इसको माइनस भी कर सकते हैं, किससे, 1160 से माइनस कर देते हैं 11 को, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, सिर्फ 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। और 1 घंटा अगर 12 से शुरू करते हैं तो 12 से 60 मिनट आगे जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बजेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको भी कर ही दे क्या, कितना बज रहा था, इधर 45 मिनट होगा और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4:45 हो गया सारा। हाँ 12 से बड़ा रहेगा तो 23 से माइनस करेंगे और 12 से छोटा रहेगा तो 11:60 से, ठीक है। ये क्लियर है ना, चलिए आगे देखें। और है यही क्वेश्चन, लीजिए बनाइए। ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये जो है ना ऐसा वाला फ्रैक्शन में नहीं है, इसको लिखा हुआ है 6:38 होल 2/11 मिनट, ऐसा वाला टाइम। बनेगा क्या, ये तो नॉर्मल है, इसको एक बार देख लेते हैं। कौन सा, हाँ सही है। बन भी रहा है जी, अच्छा ठीक। आइए देखते हैं इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे पता है क्या करना है, देखिए ये जो माइनस कर रहे थे ना 11:60 से, ये तो 6 बज करके ही हो रहा है ना, तो 11:60 से ही माइनस करेंगे, इधर तो पता चल रहा है ना कि 6 के बाद ही है, तो 11:60 से ही माइनस कर देंगे, 23 तक पहुंचने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला टाइम को माइनस कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। कुछ भी माइनस करते हैं 1160 से, ये जो पोर्शन आ रहा है ना ये कुछ सेकंड में जाएगा ना, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा पॉइंट में कुछ आएगा, तो पॉइंट में इधर मिनट में पॉइंट में लाने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में भेज दें। लेकिन वो वाला इतना करने से क्या फायदा, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से ये 1 निकाल लेते हैं, मिनट में से 1 निकाल देते हैं और ये जो फ्रैक्शन है उसको इस 1 से माइनस कर देते हैं, यानी 2/11 जो है ये 1 में से माइनस कर देंगे और ये 60 में से 1 चला गया तो यहाँ पे कितना बच रहा होगा, 59। तो ये अब कितना हो गया होगा, अच्छा ये लाइट हो जाएगा, ये अब कितना हो गया होगा 59। तो अब इस तरीके का अगर फ्रैक्शन आएगा तो जो हम लोग 1160 में से माइनस कर रहे थे उसको 1159 में से माइनस करना होगा। उसी तरीके से अगर ये ज्यादा रहा यानी 12 से ज्यादा रहा तो जो 23 और 60 था ना उसमें से भी एक माइनस करके 23 59 कर देंगे और 1 में से माइनस कर देंगे फ्रैक्शन वाले को, जब वो नंबर 12 से ज्यादा होगा। तो 12 से कम है ये 6 वाला, तो यहीं से माइनस कर देते हैं। तो 6 बज करके ये जो 38 मिनट हुआ है ये 638 को यहाँ माइनस कर देंगे, 638 को इससे माइनस करेंगे और जो ये 2/11 था ये बचा हुआ जो 1 एक्स्ट्रा निकाल दिए थे उसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना होगा 11 - 2 कितना हो जाएगा, ये 9/11 एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे देते हैं 9 में से 8 गया 1, इसको यहाँ लिखते हैं 1159 में से माइनस किए हैं 638 को, ये 9/11 अभी काम आएगा, ठीक है। अब यहां माइनस करते हैं, 9 में से 8 गया, 5 में से 3 गया और 11 में से 6 गया। तो अब जो टाइम आएगा वो क्या आएगा 5 बज करके 21 होल 9/11 मिनट।
ये 9/11 को वापस इसके पास हटा दिए। पहले क्वेश्चन में भी वैसा ही था, आंसर में भी सेम वैसे लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये समझे? और ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया रहता है। कौन सा वाला? ये देखिए, जो 11 60 में से माइनस कर रहे थे ना अब तक, उस 60 का एक निकाल लिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी जो भी ये है, ये तो मिनट का ही पोर्शन है ना अभी। हाँ, 2/11 अभी सेकंड में नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जब भी निकाल रहे थे ये वाला जब भी ला रहे थे हम लोग, तो ये पूरा मिनट में लाते थे ना हम लोग, तो लिखा भी हुआ होगा पूरा मिनट में ही ना। हम लोग बस क्या किए कि मिनट का ये जो पोर्शन है उसमें से फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग कर दिए, नंबर वाला पार्ट को अलग कर दिए। तो नंबर वाला पार्ट को नंबर में से माइनस करेंगे, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो 1 में से माइनस कर रहे हैं। तो ये 1 कहां से लेकर के आएंगे? कहां से लाएंगे? अपना घर से नहीं ना। तो वो नंबर को क्या किए, वो 1 जो एक्स्ट्रा ला रहे थे फ्रैक्शन में से माइनस करने के लिए, उस 1 को यहाँ का मिनट में से एक माइनस कर लिए। तो एक को निकाल करके यहाँ ला दिए, तो एक 60 में से माइनस हो गया, कितना बच गया? 59। अब ये जो टाइम से माइनस कर रहे थे, जो अब तक 11:60 से कर रहे थे, वो 11:59 से अब माइनस करेंगे। समझे? ये क्लियर हुआ? और बस नॉर्मल माइनस फिर चलता रहेगा। खाली फ्रैक्शन के लिए न्यू क्या है कि अब तक जो 11:60 हुआ करता था वो अब 59 हो गया। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन है? नहीं? अगर नहीं तो फिर इसको बताइएगा कितना होगा, ये तो इजी है, और इसको बताइएगा कितना होगा। ये और ये वाला, हाँ आप बता दिए थे, आप रहिए चुप रहिए नहीं बताना है। कौन सा? ये? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये 8 नंबर भी है ना, हम इसको नोटिस ही नहीं कर रहे थे। 4 क्वेश्चन इसको से रहे थे। किसमें? सही है ये, सही है, गुड, सही है। आ गया सबका? आइए देखते कैसे आया। 10 बज करके जो 27 मिनट है उसको माइनस किससे करेंगे? 11 बज करके 59 से, और ये जो 3/11 है इसको 1 में से माइनस कर देंगे। कितना आएगा? कितना आएगा? 11 1 11, 11 - 3 8, 8/11। ठीक है, अब यहां पे जो माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 में से 7 गया तो, 5 में से 2 गया तो, और यहां पर तो जो फाइनल टाइम होगा वो क्या आएगा? 1 बज करके 32 होल 8/11। पता चल गया? ये टाइम सही है सबका आया? अब यहां पर देखेंगे 4 बज करके 54 मिनट हो रहा है ना। आइए माइनस करते हैं। 1160 में से 454 को माइनस, ठीक है। 0 में से 4 गया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 5 गया तो अब इधर 6 मिनट आया है सिर्फ। अब यहाँ कितना आएगा? 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? 7 बज करके 6 मिनट आया सभी का? ठीक है, ये वाले को भी सेम वैसे ही करेंगे। माइनस किससे करेंगे? 11 59 से, और माइनस क्या करना है? 221 को, और जो 1 है उसमें से माइनस करना है 9/11 को। इसको करने से कितना आया था?
8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 9, 2/11। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 9:38 होल 2/11 मिनट। ये जाएगा टाइम। आया सभी का? ठीक है, अब आते हैं वाटर इमेज पर। वाटर इमेज ज्यादातर क्लॉक में यही सारा पूछा जाता है और एंगल वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। वाटर इमेज, अब यहां पर ध्यान देंगे, वाटर इमेज में जानने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आता है। इसका आंसर कभी भी एक्यूरेट आ ही नहीं सकता है। कैसे नहीं आ सकता है, यहां देखिए, वाटर इमेज क्या होता है, उसमें जो भी चीज ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, वही ना दिखता है वाटर इमेज में। तो यहां पर अगर पूरा 12 बज रहा था तो इसका वाटर इमेज में कैसा दिख रहा होगा, ये क्या दिखाई देगा, ये 6। लेकिन आज तक कभी भी घड़ी, क्लॉक का घड़ी का सुई कभी भी दोनों एंगल 6 पर गया है क्या? दोनों हैंड 6 पर आया है इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करने वाला जैसा? नहीं ना। अगर आया भी होगा तो ये इधर चला जाता है कि नहीं, या फिर इधर चला जाता है। एग्जैक्ट कभी भी सिर्फ 6 पर आकर के ऐसे नहीं रुकता है कि नहीं? तो यहां पर से हम लोग को पता चल जाता है कि इसका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। या तो अगर ऑप्शन में रहा 6.5 तो 6.5 लगाएंगे, या फिर ऑप्शन में अगर 5.5 रहा तो उसको भी लगा सकते हैं। यानी कि माइनस करने के लिए जो भी हम लोग को माइनस करना होगा उसको माइनस करने के बाद अगर ऑप्शन में नहीं रहा वो आंसर तो 1 घंटा माइनस भी करना होता है, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहा तो, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, ये क्लियर हो गया। अब जो भी टाइम रहेगा हम लोग को उसको माइनस करना है 18:30 से या फिर 6:30 से। इसे भी सेम माइनस ही करना है, मिरर इमेज के जैसा ही वाटर इमेज है, बस माइनस किससे करना है 6:30 से या फिर 18:30 से, ठीक है। 18:30 कब होगा? जब 12 बजे के बाद वाला टाइम होगा, है कि नहीं। और अब यहां पर ध्यान देंगे, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता था ना, वाटर इमेज में अप साइड डाउन और डाउन साइड अप हो जाएगा। देखिए, यानी कि इसके लिए बॉर्डर लाइन ये है, 9 और 3 सेम रहेगा, बस ऊपर वाला चीज इसमें नीचे आ जाएगा और नीचे वाला चीज ऊपर दिखेगा, ठीक है। यही ना दिख रहा है इसमें। तो इसके लिए लक्ष्मण रेखा कितना हो गया 9 और 3, और वो वाले के लिए कितना, कौन सा था 6 और 12, ठीक है। मिरर इमेज के लिए 6 और 12 था, इसके लिए 9 और 3 है। अब जो भी हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग यहां से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए था, ऐसा आता नहीं है इस तरीके का, लक्ष्मण रेखा कौन होगा ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर टाइम मिल गया 2:22, तो अब बताइए इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा? माइनस किससे करेंगे? चलिए कर लिए। इधर कितना बचेगा 8 और इधर 4, यानी कि 2:22 कहां बच सकता है ऐसा वाला टाइम पर? इसको थोड़ा सा इधर करना है ना, कुछ ऐसा वाला टाइम पर वही ना दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या वो नहीं, ये वाला टाइम ले रहा है 2:22, तो इसका मिरर में कैसे दिखेगा? अभी वाटर इमेज बनाएगा है, खाली मिरर दिखा है अभी ये 2:22 कुछ ऐसा। तो इसमें भी क्या दिख रहा होगा, ये 2:22 कुछ ऐसा हुआ, ये थोड़ा सा इधर जाएगा है ना, ये ऐसा वाला दिख रहा होगा इसमें। तो ये क्या दिख रहा है, ये 4 बजने वाला है थोड़ा सा, और इधर 10 होने वाला है कि नहीं। तो ये वाला जो टाइम रहेगा इसको हम लोग डायरेक्टली कभी भी देख सकते हैं क्या, 3 बज करके, ये जो टाइम है यहाँ पर 3 बजे के बाद वाला, तो इसको मान लेते हैं कि 3 बजे के बाद बजा, ठीक है। तो 3 बज करके अगर 10 मिनट होने जा रहा होगा तो ये क्या आवर वाला सुई सीधे 4 पर पहुंच जाएगा? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये 4 पर ही होने वाला है, लेकिन 4 से ऊपर है। तो इस तरह का जो टाइम रहेगा इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, 4:08 तो बजा दिए। अगर ये ऑप्शन में रहा 4:08 तो इसी को लगाएंगे टिक, नहीं रहा तो ऑप्शन में 3:08 भी हो सकता है, क्योंकि 1 घंटा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है ये। तो इसी को बोलते हैं कि एक्यूरेट इसका नहीं आता है आंसर कभी भी। अगर ऑप्शन में मैच कर गया
तो ऊपर वाला कोई टिक लगा देते हैं, लेकिन अगर मैच नहीं किया तो 1 घंटा माइनस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये समझ गए? क्लियर है? तो इसको बनाइए। एक 30 हो रहा है, इसका वाटर इमेज कितना बनेगा? 8:20 का कितना बजेगा? 5 बजे का। और 12 बजे का कितना बजेगा? ठीक है, दस दस। ठीक है, एक 30 किसका? थर्ड का। एक 30 का 5 और 5 का 31। सही है, आगे बोलिए। नीचे वाले का 36 हो गया। आया सभी का? आया सभी का? माइनस किससे किससे किए थे? ये वाले को किसे माइनस किए? 6.5 से। कितना आया था? डायरेक्टली 5। इसको किससे माइनस किए थे? 18:30 से। कितना आया था? इधर 10 मिनट और इधर 18 में से 8 गया तो 10 10 10 आया। ये जो था इसको किससे माइनस किए? कितना आया था? 1:30 तक। इसको किससे माइनस किए थे? कितना आया था? इधर 30 और इधर 6। ठीक है, क्लियर है? सभी का आया था? आइए आगे देखा जाए ये क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा न्यू आया। ठीक है, यहां से देखते हैं। यहां पे बोला गया है कि एक नंबर अगर किसी के भी वॉच में एक नंबर को अगर इस तरीके से डाल रहे हैं, इस तरीके से डाल रहे हैं, तो इस तरीके से डाल रहे हैं कि जो नंबर 987 जो रहता था ना 1 2 3 4, उसके जगह पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाला जा रहा है, अल्फाबेटिकल नंबर डाला जाता है, अल्फाबेट्स। यानी कि अगर घड़ी में यहाँ पर कुछ ऐसा वाला टाइम है, यहाँ 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, तो इसको यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया? ऐसे बनाया गया है कि 8 जो हो रहा है, 9 जो है उसकी जगह पर क्या आ रहा है? तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि m है, और 8 के प्लेस पर क्या है? n है, यहाँ पर n है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाला जा रहा है, मतलब ABCD के अकॉर्डिंग ही डाला जाता है, कुछ आगे पीछे नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये m n, तो इधर क्या हो जाएगा? 7 बजे का, 7 बजे का, इसका, इसका, x, y कहां से? यहीं तक आ गया ना, फिर वापस m से। अब यहाँ पर क्या बोला गया? अब इसके अकॉर्डिंग डाला गया, तो क्या बोला जा रहा है कि 11 और 10 की जगह पर क्या होगा? तो 11 और 10 की जगह पर क्या है? x और w है, w और x है। सच में? कितना आया? पहले w है फिर x है, क्योंकि पहले क्या पूछा? 11, तो 11 का पहला क्या होगा? w और फिर x। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर देखिए दोनों दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग? w और x वाला, b नंबर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि x और w दिख रहा है तो हाँ मार दिए x और w, ये नंबर ही हो गया आंसर। ये कभी कभी गलत भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? उल्टा पूछा गया, पहले 11 पूछा है फिर 10 बोला है, तो इसी के अकॉर्डिंग पहले 11 का आंसर बताएंगे फिर 10 का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो पहले w होगा फिर x होगा। ये क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये आया अब। हाँ, क्लॉक है वो रिंग कर रही है। अब क्या क्या रिंग कर रही है? रिंग कर रही है मतलब ट्रन ट्रन बजता है ना घड़ी, वही वाला। ठीक है, अब बोल रही है 1 बजता है, तो ये 1 बार 10 बजती है, वो पेंडुलम वाली क्लॉक। ठीक है, भूतिया मूवी में ऐसे ही दिखता है। आइए देखते हैं। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार रिंग करती है। इसका मतलब जितना टाइम हो रहा होता है उतना बार रिंग कर रही होती है। तो अब बोला जा रहा है कि पूरे एक दिन में, पूरे 24 घंटा यानी एक दिन में कितने बार वो रिंग करेगी क्लॉक? कितना बार? 24 बार। जितना टाइम हो रहा है उतना बार रिंग कर रही है। देखिए एक बार रिंग हुई,
2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 बज गया, 12 बार रिंग हो गई। अब उसके बाद क्या 13 बार रिंग होगी? वापस तो एक ही बजेगा ना दोबारा। 24 घंटा में ये 12 घंटा पार हुआ, तो दोबारा कब क्या बजेगा? एक। तो दोबारा जब दोपहर का 1 बजेगा तो कितना बार रिंग होगी? 1 बार, फिर 2 बार रिंग होगी, फिर 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे रात को खत्म। 12 बार रिंग होकर के, है कि नहीं? तो टोटल कितना बार रिंग हुई वो? कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये कितना हुआ इसका सम, इसका सबका सम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अच्छा 13 आ रहा है, ठीक है। 13 आ रहा है, सबका सम 13 आ रहा है। तो यहां पर अब देखिए, किसी भी टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला या फिर ये वाला टेबल, इसका क्या मतलब होता है कि 3 जो है वो 2 बार आया, यानी 3 + 3 ऐसा आया। 2 × 2 का मतलब 2 2 बार आया, तभी ना ऐसे लिखते हैं। उसी तरीके से 4 अगर 5 बार आए तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 × 5 है ना। तो ये 13 भी कितना बार आ रहा है? 12 बार। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको 13 × 12 या फिर 12 × 13, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या नहीं? 2 1 से 2 होता है, तो 1 2 से 2 नहीं होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर तो सेम ही आना है ना। कितना आएगा? 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 1 जा 12 1 3, ठीक है। और नहीं तो 13 2 जा 26 का 6, कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 15 आ गया इसमें भी आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ हर बार यही नंबर यूज करेंगे क्या, ये मेथड? नहीं ना। तो एवरेज चैप्टर पढ़े हैं ना। सम ऑफ 12 कंसेक्यूटिव नंबर का सम क्या होगा? लगातार 12 संख्याओं का योग, बताइए फॉर्मूला। अरे लगातार n संख्याओं का योग, कितना आया? n × n + 1/2। ये लगातार 12 होगा तब, लेकिन ये लगातार 12 तो नहीं ना, 12 और भी है ना। ये 12 12 2 बार आया, तो क्या इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 बार लाने के लिए? चलिए कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई से ये 2 2 कैंसिल, बचा क्या इसका फॉर्मूला? n × n + 1, ये बचा इसका फॉर्मूला। इसका मतलब n क्या है? 12 × 12 + 1 यानी कि 13। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 × 13, डायरेक्टली यही आ गया, समझे? तो इस तरीके से अगर पूछ ले कि घड़ी जो है वो, हाँ घड़ी जो है वहां पर कि जितना टाइम हो रहा है उतने बाद ही रिंग कर रही है, और फिर पूछ ले कि 24 घंटा में, या फिर अगर 24 घंटा में पूछा तो 12 12 2 बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग × 2 से मल्टीप्लाई किए। अगर पूछा होता 12 घंटा में कितने बार होगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 से 12 तक एक ही बार आएगा सब कुछ। अगर 12 घंटा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा होता तो यहाँ पे कितना पूछा है? 24 घंटा। तो एक घड़ी में एक बार में 12 बजे तक बचता है ना घंटा, 12 घंटा होता है, दोबारा फिर 12 बजे तक बचता है, तो फिर 12 घंटा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, 12 12 2 बार करने की जगह यहाँ पर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है।
और अगर सिर्फ 12 घंटा पूछा होता तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली इसका आंसर ला करके 2 से डिवाइड कर दिए होते। जो ये 156 आया है 12 घंटा में इसका आधा बजेगा, आधा बार बजेगा। 24 घंटा में पूछा इसीलिए 156 बार बजा। ये है फाइनल आंसर। इसमें किसी का कंफ्यूजन? तो या तो ये लंबा मेथड याद हो तो कीजिएगा, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, वही आपका सम वाला फॉर्मूला एवरेज में का। ठीक, पता चल गया मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में भी काम आ रहा है। हाँ ये देखते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, घड़ी देख रहा है, घड़ी देखते देखते ये कंफ्यूजन क्या कर लिया ये कि जो बड़ा वाला सुई है उसको छोटा समझ लिया और छोटा वाला को बड़ा समझ लिया। छोटा वाला सुई कौन? आवर वाला। और बड़ा वाला कौन? इसका मतलब वो मिनट हैंड को आवर हैंड समझा है और आवर हैंड को मिनट हैंड समझा है। बस ये समझ में आया। तो अगर वो इस तरीके के समझा और बोल रहा है कि उसके अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग टाइम हो रहा है 6:02, तो हमारे नजर में, हम बड़ों के नजर में वो घड़ी का टाइम क्या हो रहा होगा? सही टाइम क्या है ये बताइए। आप लोग को तो सही बताया चलेगा ना। साढ़े 12 बजा रहे हैं। कितना बज रहा होगा? हाँ यही टाइम हो रहा है। क्या बज रहा है? 12:30। पता चल गया। बड़ा वाला को छोटा और छोटा वाला को बड़ा वाला समझा है, उल्टा समझा है, तो हम लोग इसको सीधा कर लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? बड़ा वाला इधर जाएगा, छोटा वाला यहाँ आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या टाइम था? 6:02, तो 6:02 बजा दिए। जब घड़ी का सुई को एक्सचेंज किए तो क्या पता चला कि टाइम क्या हो रहा है? 12:30। ये क्लियर है? सही है? इसमें कंफ्यूजन? इसमें कंफ्यूजन है? थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि ये पास में ही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, बच्चा है ना, कितना समझेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये 12 बार रिंग होता है 22 सेकंड में, तो फिर 8 बार कितने टाइम में रिंग होगा? हो गया? दौड़ा लिया दिमाग का घोड़ा। बताएं? चल ही नहीं रहा है। रुक गया। हाँ ये देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एक घड़ी है 22 सेकंड में 12 बार रिंग हो रही है वो, तो फिर 8 बार रिंग होगी कितने सेकंड में? सीधा सीधी ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए 12 बार रिंग हो रही है 22 सेकंड में, 12 बार रिंग हो रही है। कब कब रिंग हो रही होगी? 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, अरे कहाँ है 9, 9, 10, 11, 12, ये हो गया। अब इसमें बताएंगे ये 12 बार रिंग हो रही है, इसका मतलब कि यहां से पहले ये तो रिंग नहीं हुई होगी ना। यहां पर अगर घड़ी को सेट किए होंगे तो यहां से आगे बढ़ करके फिर एक बार रिंग हुई, यहां से फिर आगे बढ़ करके फिर एक बार रिंग हुई। उसी तरीके से जितना बार आगे बढ़ेगी उतना बार रिंग होती जाएगी। यही हो रहा है ना। 8 से 9 में एक बार, 9 से 10 में फिर, 10 से 11 में फिर और 11 से 12 में फिर। अब टोटल कितना बार रिंग हुई है क्लॉक? कितना बार? 11 बार। इसका मतलब कि ये 12 बार रिंग होने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1 से 12 तक पहुंचने में यहाँ पर इंटरवल में पूछा जा रहा है। इंटरवल में यहाँ पर ध्यान देंगे तो कितना का इंटरवल हो रहा है। यहाँ पर अगर घड़ी को सुई को सेट करेंगे तो जहां सेट करेंगे वहीं से तो रिंग होना शुरू नहीं कर देगी, कुछ तो आगे बढ़ेगी तभी ना आगे रिंग होगी। तो यहां से सेट किए, 2 पर गई तो फिर रिंग हुई, 3 पर गई फिर रिंग हुई, इस तरीके से आगे रिंग होते चली गई 12 तक जाकर के। तो इंटरवल में अब ध्यान देंगे, इंटरवल में कितने का इंटरवल हो रहा है? यहाँ पर 11 का। काउंट करेंगे तो 1 से 12 तक के बीच में गैप कितने का हो रहा है?
11 का अंतर हो रहा है, 11 का गैप हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 11 का गैप हो रहा है कितने सेकंड में? 22 सेकंड में। तो 1 का गैप कब होगा? 22/11 ऐसे कर सकते हैं? कहां गया ये? तो इसको कितना आएगा? 2। 11 बार 22 सेकंड में, तो एक बार 2 सेकंड में। पूछा कितना बार है? तो 8 बार के लिए क्या करेंगे? 8 इंटू, अच्छा 8 टाइम्स भी कहां होगा? 8 टाइम्स भी कैसे हो पाएगा? ये तो जैसे अगर यहाँ पर 12 बार रिंग होने के लिए अंतर निकाल करके 11 किए हैं, उसी तरह से 8 बार रिंग होने के लिए यहाँ पर अंतर निकाल करके 7 करना पड़ेगा। 8 बार रिंग होगा, यानी कि एक बार जब सेट हुआ घड़ी तो वहां से आगे बढ़ बढ़ करके ही ना 8 बार पहुंचेगा 8वें नंबर तक। तो अंतर कितने का हुआ? 1 2 करते करते कहां तक का? यानी 8 - 1 का। अगर जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो जो टाइम्स लिखा हुआ रहेगा उसमें से हम लोग को क्या करना है? -1 कर देना है। अपने आप हम लोग के पास इंटरवल निकल जाएगा, ये हम लोग के पास गैप निकल जाएगा। तो 8 मिनट 8 बार बोला भी है, तो यहाँ पर भी कितने बार एग्जैक्टली कहा जाएगा? 7 बार। कि अंतर कितने का हुआ? 7 का। अंतर कितने का हुआ? 7 का। तो डायरेक्टली 7 का निकालेंगे। 7 × 2 कितना सेकंड? ये समझे? क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जब काउंट करना शुरू करते हैं तो इसको भी ले करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब रिंग होता है तो उतने बार तो रिंग नहीं ना हुआ तो एक बार कम उससे। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर 8 बार के लिए बोला है तो ये भी रिंग 8 बार नहीं होगा, इसका फर्स्ट वाले नंबर को छोड़ करके ही होगा। तो कितने बार होगा? गैप में काउंट करेंगे तो पता चला कि ये 7 ही बार रिंग हो पाया है कि नहीं। तो यही वाला 7 को ऊपर वाला लाया हुए 2 से मल्टीप्लाई करके 14 सेकेंड ला सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं ना है? इस तरीके का नंबर अगर टाइम और सेकंड में दिया हुआ है तो टाइम को क्या करना है? पहले एक माइनस करना है और सेकंड से डिवाइड करना है, और उसके बाद जितना भी टाइम पूछा रहा है उसको निकालना है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब टाइम्स में पूछा रहा है तो उसमें भी एक माइनस करके फिर निकालना है। ठीक है, कल क्लियर है? ये कंफ्यूजन है? नहीं? कौन सा नीचे वाला? ये भी तो वैसा ही हुआ रहेगा ना। 8 सेकंड में बोला गया है, तो यानी 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचे। यहां पर अगर घड़ी ऑलरेडी सेट करके रखे हैं तो यहां तो कुछ करेंगे नहीं, यहां से आगे बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7। कितना आगे बढ़े? 7 ही ना आगे बढ़े। तो यही वाला 7 को यहाँ लिखे हैं। तो इसको या तो इस तरीके से इतना लंबा प्रोसेस करके समझ सकते हैं, नहीं तो एक डायरेक्टली माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। ये वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। 8 बार पूछा है तो 8 नंबर तक लिया है ना, लेकिन 8 नंबर तक अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि इंटरवल में हम लोग के पास, गैप में हम लोग के पास सिर्फ 7 ही नंबर का गैप है। इसका मतलब ये 7 ही बार बजा होगा। 8वें बार को हम लोग काउंट इसलिए किए क्योंकि ये नंबर को 1 से शुरू किए। 1 2 3 4 अगर हम लोग काउंट करें 10 तक तो 10 नंबर होता है 1 से लेकर के 10 तक, लेकिन सबके बीच में अगर अंतर निकाले तो कितना होगा? 1 से 10 तक के बीच में अंतर कितने नंबर का होता है? तो कैसे आया 9? एक को छोड़े ना, तो यहां पे भी सेम वही किए, एक को छोड़ करके पहले अंतर निकाले, समझे? और वही वाला अंतर को फिर एक वाले अंतर से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, ये 8 टाइम्स लिख रहा है लेकिन यहाँ पर 8 बार रिंग नहीं हो पाया। यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक पहुंच तो गया, लेकिन ये 1 वाला नंबर का रिंग छोड़ दिया और उसके बाद फिर रिंग हुआ है। तो अंतर लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14 है। क्लियर है? समझे? अलार्म लगाते कि नहीं घड़ी में? मोबाइल में लगाते हैं। अलार्म क्लॉक में एक बार अलार्म लगा करके देखिएगा, उसमें भी जितना बजे का हम लोग सेट करते हैं ना उस टाइम में तो अलार्म बजता ही है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली अगर 4 बज रहा होगा अभी और अभी अलार्म सेट करेंगे तो उस समय नहीं बजेगा, उसके बाद वाला टाइम में बजेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है अलार्म। तो ये सेम उसी के जैसा है। ये प्रोसेस समझ में आया? तो 1 माइनस करके हम लोग को आंसर निकालना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? अच्छा नहीं, यही है।
यहाँ पे भी सेम है, 6 बज रहा है, 6 बार रिंग हुआ 10 सेकेंड में, तो फिर 12 बार कितने बार में रिंग होगा, कितने सेकेंड में? 6 माइनस 1 कर दिया, 5 हो गया, 5 बार ऐसे हो रहे तो अब 10 सेकेंड में, तो एक बार कितना होगा? 2 सेकेंड में 12 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें से भी एक माइनस कर देंगे, जिस तरह से 6 में से यहाँ पर एक माइनस किए, 12 में भी एक माइनस करके कितना लाएंगे? 11। 11 लाने के लिए 11 इंटू ये वाला 2 कितना आएगा? क्लियर है? समझे? 1 माइनस करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरवल है, लेकिन पूछेगा नहीं इंटरवल, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि इंटरवल है, गैप है, अंतराल है, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं लिखेगा कि इतने का इंटरवल है, इतने का गैप है, इतने का अंतराल है, इतने का अंतर है, कुछ नहीं बोलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे सीधे पूछ रहा है ऐसा वाला क्वेश्चन। तो हम लोग को ये समझना होगा कि बज रहा है, रिंग हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अंतराल का पता चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ रहे हैं? अरे कहाँ गए, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। ये हो गया, ये ओ ये तो सेम है वाटर इमेज के जैसा, इसको बताइए कितना होगा? 1745 टाइम हो रहा है, ये वाटर इमेज में कैसा बनेगा? हम्म, 12:45 हो सकता है, सही होगा। माइनस किससे करना है? 1830 से। माइनस किसको करना है? 1745 को। हाँ सुनिए तो, आगे सुनिए तो पहले। ये जो 30 है, 30 में से 45 का भी माइनस हुआ है क्या? और हम लोग कैरी ले भी नहीं सकते क्योंकि ये क्लॉक है। तो अब हम लोग को कैसे कैरी लेना होगा? कैसे कैरी लेंगे जी? इसमें से एक माइनस कर दिए, कितना बन गया ये? 17। ये जो एक माइनस किए वो घंटा में माइनस किए, वो इधर जाकर के मिनट बन जाएगा, 60 मिनट हो गया। अब ये दोनों को जोड़िए, कितना कितना मिनट हुआ? 90 मिनट में से 45 मिनट गया, कितना मिनट बचा? 45 मिनट बचा। और 17 में से 17 गया तो 0 कब होता है? जब एग्जैक्टली 12 बजता होता है। हम लोग यहीं से निकालते हैं ना सारा टाइम। तो अब यहां से 45 मिनट कब होगा? यानी 12:45 हो रहा होगा, 1:45। तो आप समझ गए, ये क्लियर हुआ? ये वाला टाइम अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा इधर ही रहता है, लेकिन हम लोग इसको 12:45 मान लेते हैं। समझे? क्योंकि ये वाटर इमेज है और कभी भी इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। सेकेंड वाली सुई से मिनट वाली सुई कितना, अच्छा नहीं, मिनट वाली सुई से सेकेंड वाली सुई कितना गुना ज्यादा तेज होगी? आवर वाला हैंड और मिनट वाला हैंड के बारे में तो देखे थे, 12 गुना फास्ट थी। अब यहाँ पे सेकेंड और मिनट हैंड के बारे में देख रहे हैं, कितना गुना? 60 सही है। आइए देखते कैसे। मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के बारे में देखें। सेकेंड हैंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है ना। तो मिनट वाली सुई हल्का सा अगर इधर होगी, ठीक है, यहां पर मिनट वाली सुई यहां है, सेकेंड वाली भी सुई यहां है, ठीक है, ठीक है। अब मिनट वाली सुई को यहां से यहां तक आने में, यानी 1 मिनट आगे बढ़ने में, सेकेंड वाली सुई को पूरा 1 राउंड लगा लेना होता है। समझे? मिनट वाली सुई को 1 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में
सेकंड वाली सुई क्या कर लेती है, पूरा 60 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो यहां से ये कितना, अरे कहां गया, हाँ ये, तो यहां से ये कितना गुना है, तो डायरेक्टली यहीं से पता चल रहा है कि सेकंड वाली जो सुई है वो मिनट वाली सुई से 60 गुना ज्यादा आगे चलती है, 60 गुना तेज है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर इंटरवल बताना है, यही वाला इंटरवल, कितना का गैप है, कितना का अंतर है। ये टाइम है पहला टाइम, दूसरा टाइम ये है, ये सबके बीच में कितना का टाइम का अंतराल है, कितने का अंतर है। नौ बजकर के 40 मिनट और 36 सेकंड वाला ये AM है, और ये क्या है 2 बजकर के 20 मिनट और 18 सेकंड का PM है। सुबह का 9 बजे है AM और दोपहर का 2 बजे तक PM। अब बताइए यहाँ पर कितने का अंतराल है। सही है, सही है, वेरी गुड। हाँ जी बनाइए। अंतर करने के लिए क्या करेंगे इसको, वन और 4 में कितने का अंतर है, कैसे निकाले, तो यहाँ पे भी कीजिए ना, इसमें क्या नहीं आ रहा है। कितना आएगा, सेकंड को सेकंड से, मिनट को मिनट से, आवर को आवर से। थर्टी 36 में से 18 गया, कितना बचेगा 18। यहां पे 40 में से 20 गया तो 9 में से 2 गया तो 7। अब ये जो टाइम आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है कहां से आ रहा है, इधर से ना, यानी 2 बजे और उसके बाद फिर 9 बजे, ये वाला टाइम से इधर से घूम करके पहुंचा जा रहा है ना। तो अब ये वाला टाइम को हम लोग को क्या करना होगा कि ऊपर से लेकर के आना, यानी 9 बजे के बाद फिर उधर जा रहा है ना, 9 बजे के बाद उधर जा रहा है ना। तो यहां पर अब देखेंगे कि 9 बजे के बाद कितना बज रहा है, 10, 11, 12, 1, 2, 5, यहां तक पहुंचे ना 5। तो एग्जैक्टली यहां पर देखा जाए तो कितना हो रहा है, कहां लिख दें, पांच घंटा। तो इसके 5 घंटा को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, 5 घंटा ये जो आ रहा है, इस 5 आवर्स को लाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो है, ये जो कि ऑलरेडी PM में है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि PM को PM वाले फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। PM वाला फॉर्मेट बोले तो 12 बजे के बाद वाला फॉर्मेट, 2 बज रहा तो एग्जैक्ट कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, तो एग्जैक्टली कितना बज रहा होगा, ये PM वाला फॉर्मेट यानी 12 बजे के बाद वाले में कितना बज रहा होगा 14। इसका मतलब कि अब इसको कितना बजाना है, कितना बजाना है, लेकिन जब ये 14 बज जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ज्यादा है ना, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे ना। तो जब भी कब हम लोग को इस तरीके का मिलता है मौका, जब हम लोग को निकालना होता है इंटरवल, तो हम लोग बड़े में से छोटा टाइम को माइनस करते हैं। तो यहां पर गौर करने का था ये AM और PM, ठीक है, कि सुबह का 9 बजे से दोपहर का 2 बजे तक पहुंचना है। तो दोपहर का जो 2 बज रहा है उसको हम लोग 14 बजा सकते हैं, नॉर्मल वाले टाइम में जो 24 आवर वाला क्लॉक था उसके अकॉर्डिंग लोग 14 बजा सकते हैं। तो ये जो टाइम होगा एग्जैक्ट कितना बज रहा होगा, 14 बज करके 20 मिनट और 18 सेकेंड, उसमें से माइनस कितना करना है, 9 बज करके 40 मिनट और 36 सेकेंड। अब यहां पर देखिए, अब ये एग्जैक्टली माइनस तो नहीं हो पाएगा, 18 में से 36 माइनस हो सकता है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, अब 1 मिनट इसको ले लिए, इससे 13 बन गया। इसका कलर चेंज कर लेते हो थोड़ा, हाँ 1 घंटा ले रहे हैं, तो यहाँ पर 60 इधर गया, ये भी ग्रीन हो गया ना, येलो ले लेते हैं। हाँ अरे ये हो गया 13 14 से
60 इसके पास चला गया तो ये 60 ऐड ऑन करेंगे, लेकिन 1 सेकंड के लिए 1 मिनट इधर भी देंगे तो ये 59 हो जाएगा वापस, समझे, क्योंकि इसको भी चाहिए ना, तो इसको दे दिए तो ये इसके पास कितना हो जाएगा टोटल 60 सेकंड। अब 18 और 60 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 78 में से 36 माइनस 22, 78 में से 36 माइनस होगा, कितना बचेगा, हाँ 22 बोलते हैं, ये 42 गया मिनट सेकंड में, यहाँ पर कितना हो गया 59 हो गया, 59 और 20 को ऐड करेंगे, उसमें से 30 माइनस कर देंगे, 69 79 हो गया, उसमें से 40 हटा दीजिए, कितना बचेगा 39, ये 39 को यहाँ लिख दिया, ये मिनट हो गया, आवर में अब आते हैं, 14 था लेकिन 13 बन गया, अब 13 में से माइनस कर रहे हैं 9 को, कितना बचेगा, तो सुबह का 9 बजे से लेकर के दोपहर का 2 बज करके जो भी टाइम था वहां तक कितना टाइम हो रहा है, 4 घंटा 39 मिनट और 42 सेकेंड एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ये गौर करना था कि अगर एएम और पीएम में अगर टाइम डिफरेंस में रहे तो हम लोग को पता है क्या करना है कि एएम को तो एएम में रहने देना है, लेकिन जो पीएम वाला है उसको वापस 24 घंटा वाले फॉर्मेट में पहले करना है, उसके बाद फिर माइनस करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। एक इसको भी बना देंगे, 6:36 PM है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 बज रहा है 18 बजता है 36, ये पीएम है ना इसीलिए 18 बना दिए, क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, तो चलिए बताइए कितना बजेगा, एट यहाँ और 42, कितने का इंटरवल है, यहां पर ध्यान देंगे मंडे और उसके बाद फिर फॉलोइंग मंडे, मंडे और फिर फॉलोइंग मंडे है, देखिए यानी अगला मंडे का बात कर रहा है, तो अगला मंडे, हाँ कितना हुआ, आगे सुनिए सुनिए, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर फॉलोइंग मंडे बोला है, हाँ 177.54, देखते कितना बचता है, यहाँ पे देखेंगे मंडे का ये टाइम से लेकर के अगले मंडे का ये टाइम तक टोटल कितना टाइम होगा ये बोला जा रहा है, टोटल कितना टाइम होगा, तो यहाँ पर देखेंगे मंडे का सुबह 8:42 से लेकर के अगले दिन का 24 घंटा बाद कब होगा, ट्यूसडे का 8:42, 24 घंटा, मंडे से एक दिन आगे बढ़े तो ट्यूसडे ही ना आएगा, 24 घंटा में 8:42 से 8:42 तक कितना हुआ टाइम 24 घंटा, उस तरीके का यहाँ दोबारा मंडे कब आएगा 7 दिन पर, कैलेंडर में हम लोग पढ़े थे ना, दोबारा मंडे 7 दिन तक आया, एक दिन में अगर 24 घंटा आगे बढ़ रहा है तो 7 दिन में 24 × 7 घंटा आगे बढ़ेगा, अगले मंडे का 8:42 का एएम तक पहुंचने के लिए हम लोग को 7 दिन आगे पढ़ना पड़ेगा, और 8:42 से 8:42 तक एक दिन में अगर 24 घंटा होता है तो 7 दिन में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना घंटा होगा 168 घंटा आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए ये आया 8:42, पहुंचना है शाम का 6:36 तक, यहां से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं, 2 मिनट कितना आएगा, ये कितना है इसका, यहां पे 5 और यहां पर ये वापस 18 से 17 हो गया था, तभी ना यहाँ पे माइनस किए थे, 17 हो गया तो कितना हो गया यहाँ पर 9:54, ये इसमें ऐड कर देंगे, ये 168 आवर जो हुआ है उसमें से 9 घंटा 54 मिनट और ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर 7 होगा,
और यहाँ पर 7 यानी कि 177 आवर्स 54 मिनट। इतना का गैप आ रहा है कब? एक मंडे का 8:42 से टाइम लेकर के अगले मंडे का 6:36 शाम को, इतना टाइम हो रहा है यहां तक। ये क्लियर है? कंफ्यूजन हो रहा है? हो गया? और भी आया होगा क्वेश्चन। अच्छा छोड़िए, तो फिर ये वाला हम लोग कल अगले दिन करेंगे, ठीक है, डे 7 को। और ये वाला होमवर्क रहेगा 10 मई 11:57 से लेकर के 16 मई 4:34 AM तक। पहले PM है फिर AM है, रात का 11 बजे से लेकर के 4 बजे भोरे भोरे, ठीक। 10 मई से 16 मई तक हो जाएगा। सेम उसके जैसा निकालेंगे। हाँ, पहले 10 मई से 16 मई तक कितना दिन आ रहा है, उतना दिन को 24 से मल्टीप्लाई करके लाएंगे, और फिर 57 से लेकर के 434 तक के बीच का अंतर निकाल लेंगे और सबको ऐड ऑन कर देंगे। यही करेंगे ना, यही करना है। ये होमवर्क है, अब जाइए। अच्छा, जाना नहीं, हमको जाना है, बाय।